पिछली वीडियो में आप लोगों को समुच्चय के बारे में बताया गया था। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। आज समुच्चय के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। समुच्चय के प्रकार में पहला समुच्चय है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं और इसे फाई से या केवल मझला कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए केवल फाई का प्रयोग करिए या केवल मझले कोष्ठक का। एक उदाहरण है इसी का, जैसे 7 से बड़े और 9 से छोटे सभी विषम पूर्णांकों का समुच्चय रिक्त समुच्चय है। अब 7 से बड़े और 9 से छोटे कोई भी विषम पूर्णांक नहीं होता है। 7 से बड़ा 8 पूर्णांक मिलेगा और 9 से छोटा भी 8 ही पूर्णांक होता है, लेकिन 8 एक विषम संख्या नहीं है, इसलिए 7 और 9 के मध्य कोई विषम पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा समुच्चय एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे a इज इक्वल टू x सच दैट x बड़ा है 11 से और छोटा है 13 से और x बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात x एक प्राकृतिक संख्या है। तो 11 और 13 के मध्य केवल एक प्राकृतिक संख्या होती है। वो संख्या कौन सी होती है? 12 होती है। एक संख्या ही होती है इन दोनों के मध्य में, इसलिए यह समुच्चय एक एकल समुच्चय है। तीसरा समुच्चय परिमित समुच्चय। परिमित जैसा इसका नाम है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो या परिमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अर्थात परिमित समुच्चय में अवयवों की गणना की जा सकती है। जैसे 1, 3, 9, 27, यहाँ पर अवयवों की संख्या 4 है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। चौथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या असीमित हो या अपरिमित हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अर्थात इसमें अवयवों की गणना नहीं की जा सकती है। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये अनंत तक संख्याएं होती हैं। इनकी गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए इन संख्याओं का जो समूह होगा, समुच्चय होगा, वो अपरिमित समुच्चय होगा। पांचवा समुच्चय है समान समुच्चय। समान समुच्चय में 2 समुच्चय लिए जाते हैं, a और b। यदि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव समुच्चय b में हों और b के प्रत्येक अवयव समुच्चय a में हों तो a और b समान समुच्चय कहलाते हैं। इसे a इज इक्वल टू b से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 3, 7, 9 और b इज इक्वल टू 7, 9, 3। यहाँ a के अवयव 3, 7, 9 हैं, b में भी अवयव 3, 7, 9 ही हैं, अर्थात a के सभी अवयव b में हैं तथा b के सभी अवयव a में हैं, इसलिए a और b समान समुच्चय हैं। इस तरह से ये 5 समुच्चय हुए।
अगला समुच्चय है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? यदि समुच्चय ए और बी के अवयवों की संख्या समान हो तो ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में यही अंतर है कि दोनों में अवयवों की संख्या समान होती है, लेकिन समान समुच्चय में ए और बी के अवयव भी समान होने चाहिए, जबकि समतुल्य समुच्चय में ए और बी के अवयवों की संख्या तो समान होती है, लेकिन अवयव असमान भी हो सकते हैं। इसे ए समतुल्य बी इस प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे यदि ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहाँ पर अवयवों की संख्या देखा जाए तो ए में 1 2 3 अवयव हैं, बी में भी 1 2 3 अवयव हैं। दोनों समुच्चय में अवयवों की संख्या समान है, लेकिन अवयव समान नहीं हैं। ए में 1 2 3 नंबर्स हैं और बी में एक्स वाई जेड ये वेरिएबल हैं, चर हैं। यहाँ ए समतुल्य बी के है क्योंकि ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या के समान है। आइए अवयवों की संख्या के बारे में देखते हैं। परिमित समुच्चय अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की गणना की जा सकती है। उस समुच्चय ए में अवयवों की जो प्रमुख संख्या या परिमित समुच्चय की कोटि कहलाती है तथा इसे n ऑफ ए से निरूपित करते हैं। अर्थात यदि समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 ये 5 अवयव हैं तो इसे n ऑफ ए इज इक्वल टू 5 लिखते हैं। अर्थात अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए n ऑफ ए जितने भी अवयव हैं वो संख्या लिख देंगे। एक इसी प्रकार का और उदाहरण है। यदि समुच्चय बी में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल एफ स्मॉल जी 1 2 3 4 5 अवयव हों तो समुच्चय बी के अवयवों की संख्या n ऑफ बी इज इक्वल टू 5 होगी। समुच्चय के अवयवों की संख्या देखते समय ये ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें अचर पद लिखे हुए हैं कि चर पद लिखे हुए हैं। बस उनकी गणना करके n ऑफ जो भी समुच्चय है ए है बी है या सी है उसको लिख करके और उनकी संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। अब इतना समझने के बाद आप लोग एक्सरसाइज 1.2 स्वयं करने के लिए सक्षम हैं। यदि उसमें कोई समस्या है तो बेहिचक पूछ सकते हैं और इसके बाद का जो भी कार्य रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। आज के लिए यहीं तक।